जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। और आज आपसे बड़ी ज़रूरी बातें व्यूअर्स करनी हैं जो पाकिस्तान में इंतहाई हॉट इशू बना हुआ है, अदम-ए-इत्तेमाद, तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद। और फिर जिस तरह से पार्टियों के लोग जो है वो बिक रहे हैं और नोटों की बोरियों पर बिक रहे हैं, और उनके हलकों के लोगों का क्या रिएक्शन है उनके मुतल्लिक, और ये आज आपको बताएँगे। क्योंकि मैं फैसलाबाद में हूँ और फैसलाबाद के ही जो नुमाइंदे जो एमएनएज़ राजा रियाज़ हैं, नवाब शेर वसीर हैं, अब तक तो उनकी ही खबर कन्फर्म है कि वो बिक चुके हैं और उन्होंने अपने ज़मीरों का सौदा कर लिया है और वो अपने वोट फ़रोश हो गए हैं, और उनके हलके के लोगों ने यही कहा है कि उन्होंने हमारा वोट जो है वो बेच दिया है। तो आज ज़िला कौंसिल पर बड़ा भरपूर एहतजाज भी पीटीआई का यहाँ हो रहा है, और वहाँ पे एक तो नोटों की अंबार थी। और आप ये देखें कि आज से पहले जब भी जो छांगा-मांगा की सियासत और जिस तरह होती रहीं, हॉर्स ट्रेडिंग अगर हुई भी हैं, तो वो बड़ी छुपी हुई, और उसका उस वक़्त पता चलता था जब कोई काम हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा तो सबसे ज़्यादा अफ़सोस इसलिए है कि हम ये देख रहे हैं कि रोज़-बरोज़ एक डेवलपमेंट हो रही है। और कल जिस तरह यानी राजा रियाज़ ने बड़े बेधड़क होकर ये कह दिया कि हम सिंध हाउस में हैं, और मेरे साथ 2 दर्जन से ज़्यादा जो अफ़राद सिंध हाउस में हैं, तो मैं समझता हूँ कि किस तरफ हमारी सियासत जा रही है। क्या सियासत सिर्फ नोट कमाने का नाम है? क्या सियासत सिर्फ अपने ज़मीरों को बेचने का नाम है? क्या सियासत सिर्फ हल्के के लोगों को धोखा देने का नाम है? क्या सियासत सिर्फ इमरान खान से हट के और जो भी पार्टी आ जाए वो मंजूर है? क्या सियासत आपको ये कह रही है कि आपने सिर्फ और सिर्फ, अगर आपका एक काम नहीं हुआ तो आपने पार्टी, भाई अगर आपने पार्टी छोड़नी है तो आप इस्तीफा दे दें। आप इस्तीफा दे के साइड पे हो जाएं। आप कहें कि हमें नहीं मंजूर और मैं पीटीआई के साथ नहीं रहना चाहता, और उस हल्के में दोबारा इलेक्शन हो, आप आज़ाद उम्मीदवार बन के आए। अगर आपकी इतनी एबिलिटी है, अगर आप इतने कैपेबल हैं, अगर आप इतने जीनियस हैं, अगर आप अब समझते हैं कि मैं इतना ईमानदार हूं, इतना लोगों और हल्के में चाहत है मेरी, तो आप इलेक्शन वहां करवा के आजाद हैसियत में जीत के आ जाते। आपको क्या जरूरत थी टिकटों की? आपको क्या जरूरत थी इमरान खान की पार्टी की? आपको क्या जरूरत है एक्स वाई पार्टी की? अभी आप कह रहे हैं कि नून लीग जो है वो एडजस्टमेंट नहीं कर रही बाज लोगों की, बंदे तो बहुत ज्यादा हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी मैंने नहीं देखी। मैं समझता हूं जो छांगा मांगा से अब तक समझ ले कि सेनेट में भी हुआ, वो एक पोशीदा था, उसमें हमें कुछ पता ना चला, लेकिन पता उस वक्त चला जब वो सीन हो गया। लेकिन अब तो आप ये देखें कि इलेक्शन से पहले ही वोटों की खरीदारी हो रही है। और फिर मुझे इतना शर्म आया है, एक वीडियो वायरल हुई है, वहां पे शराब और कबाब की महफिलें चल रही हैं वो सिंध हाउस में। यार वो ये लोग जो ये कर रहे हैं, उन्होंने हल्के और आवाम के लिए क्या सोचना है? और मेरा ख्याल है कि हमें सोचना चाहिए कि हमारी सियासत और सियासी पार्टियां किस तरफ जा रही हैं। अभी मैं ये नहीं है कि कोई इमरान खान के लिए कह रहा हूं, मैं कहता हूं इस मुल्क के लिए कुछ सोच लें, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सोच लें। ये हम नहीं, पूरी दुनिया की नजरें जो हैं आज इस पर लगी हुई हैं, और जिस तरह हम पूरी दुनिया में रुसवा हो रहे हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह खामोशी से बैठी हुई है, और जो पॉलिटिशियन है वो किस तरह घिनौना खेल खेल रहे हैं, और किस तरह से वो बिक रहे हैं, और किस तरह से नोट चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर नोट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अब ये इलेक्शन का, और अभी हमारे ज़राए भी ये बता रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो राजा रियाज और उनकी घरों की तरफ जो है घिराव के लिए जा रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये भी अच्छा काम नहीं है। अगर उनकी फैमिलीज़ को महफूज रहना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर्स का जो है वो पाबंद रहना चाहिए, और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, उनकी भी फैमिलियाँ हैं, उनको भी महफूज रखना चाहिए। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं कि कुछ गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं, और मुझे यूं महसूस हो रहा है कि अगर ये काम इसी तरह तेजी से चलता रहा तो मुझे शक है
और पूरा मैं अब यकीन से कह सकता हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये शायद जो हैं तमाम इख्तियारात जो हैं प्रेसिडेंट को मुंतकिल हो जाएं और कुछ नया ही सेटअप बन जाए। और मेरा ख्याल है कि फिर ये वही होगा, ना यहाँ मैदान होगा, ना यहाँ खिलाड़ी होंगे, ना यहाँ खेल होगा, और फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर वो गवर्नर राज के साथ 4 गवर्नर होंगे और फिर एक प्रेसिडेंट होंगे। वो अपनी एक पूरी गवर्नमेंट चलाएंगे और उस जो गवर्नमेंट में है, मेरा ख्याल है कि टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स को हिस्से मिलेंगे और फिर वो हुकूमत बन जाएगी। मुझे कुछ इस तरह का सीन नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो तमाम सियासत जो है इस वक्त वायलेंस की तरफ जा रही है। और आने वाले दिन जो 25 का उन्होंने टाइम दिया हुआ है, 27 का उन्होंने दिया हुआ है, और मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल लड़ाई की तरफ ये जा रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। जब 25 को वो बैठे होंगे, 27 को वो कैसे पहुंचेंगे, ये क्या होगा। OIC का इजलास भी वहाँ पे है और इंतहाई कड़े पहरे भी हैं। वो तो 22-23 को वहाँ ट्रैवल भी नहीं कर सकेंगे। मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई पर ख़त्म होगी। राना सनाउल्लाह साहब ने भी अभी एक बड़ा अजीब सा बयान दे दिया है कि पिंडी के वो जो मैं तो नहीं वो कहूँगा इस तरह से लीडरों को, जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि राना साहब को गुगरेज करना चाहिए कि सियासत में अच्छी ज़ुबान और शाइस्तगी। और मेरा ख्याल है कि ये तो अब हम तरस ही गए हैं कि सियासतदान आपस में इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करें। और हम देख रहे हैं कि सिंध की तरफ जो है बिल्कुल गवर्नर राज की तैयारी हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि समरी भी भेजी जा चुकी है। और जब सिंध में गवर्नर राज होगा तो मेरा ख्याल है कि ये और लड़ाई की तरफ जाएगा और फिर पूरे मुल्क में ये सिस्टम करना पड़ेगा, तभी ये मुल्क चलेगा। अदरवाइज इस मुल्क में फिर कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। और मैं पाक फौज हमेशा जो इस मुल्क की समझने के जामिन रही है, यहाँ पे अमन व अमान की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब भी रहेगी और इस मुल्क में वो अमन भी करेगी और ये सारा प्रोसेस भी अमन व अमान से हो जाएगा। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को जितने भी दहशतगर्द अंदरूनी और बैरूनी हैं इनसे महफूज फरमाए और उनके नापाक अज़ाइम को हमेशा खाक में मिला दे। और हम हमेशा पाक फ़ौज के साथ स्टैंड करेंगे, हमेशा खड़े हैं। और हमारे शहर फैसलाबाद में भी अमन व अमान हो और खुशहाली हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।